तो क्या हो अगर आपका डॉग आपसे बात करने लगे? बड़ा अजीब है ना? तो आइए देखते हैं आज ऐसी ही कहानी जिसमें एक डॉग को बहुत सारी सुपर पावर्स मिल जाती है और वो अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। तो ये स्टोरी एक मेयर के साथ शुरू होती है जो अपने लोगों को क्राइम के बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनके साथ उन केसेस की फाइल है जिन्हें अभी सॉल्व करना बाकी है। वो इन बॉक्सेस को दिखाते हैं और कहते हैं कि इस सिटी में कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। इसकी हेल्प के लिए बहुत सारे डॉग्स होते हैं और उन्हीं डॉग्स में से एक बीगल भी है। बीगल एक बॉक्स की ओर इशारा करता है। बॉम्ब स्क्वाड सबको बाहर निकाल देता है। वो लोग बॉक्स की चेकिंग करते हैं तो उसमें उन्हें सिर्फ मीट मिलता है। देखकर सब हंसने लगते हैं और डॉग का मजाक उड़ाते हैं। बीगल बहुत ही शर्मनाक महसूस करता है क्योंकि जर्मन शेफर्ड भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपना पुलिस का कोट त्याग कर रिजाइन दे देता है। बस आगे ही चल रहा होता है और उसे एक आदमी उठा लेता है। वो एक लार्ज इंस्टीट्यूट में ले जाता है जहां उसे एक बिना बालों वाला कुत्ता मिलता है जो उससे कहता है ये इंस्टीट्यूट दिन में तो एक कुत्तों का शेल्टर है पर रात को ये एक खतरों की जगह बन जाती है। बीगल को पता चलता है उसे जिसने किडनैप किया है उसका नाम कीट लेकी है और वो साइमन बार्सी मिस्टर की लैब में काम करता है। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जिसमें लैब की ओनर को दिखाया जाता है। वो हाइट में बहुत छोटा होता है, गुस्से में है क्योंकि मेयर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था। प्रपोजल था कि वो क्राइम रेट को कम कर सकता है, बस उसे कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करने थे। साइमन इसी शाम को अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि वो मेयर को गलत साबित कर सके। एक्सपेरिमेंट बीगल के साथ किया जा रहा था पर बीगल इसके लिए तैयार नहीं है। वो बहुत डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। इस वजह से पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि मशीनरी और इक्विपमेंट्स में आग लग जाती है। बीगल एक कैबिनेट से टकरा जाता है और उस पे रखे केमिकल्स बीगल के ऊपर गिर जाते हैं। केमिकल की वजह से बीगल के डीएनए में चेंजेस होने लगते हैं, जैसे उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है। वो एक सुपरमैन बन जाता है और दीवार में छेद करके उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। आता है स्ट्रीट पे और स्ट्रीट पे उसका मुकाबला एक रॉटवाइलर से होता है। वो उससे भी बच जाता है। वो गाड़ी से टकरा जाता है। बीगल को कोई भी चोट नहीं आती पर गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। कार में से डैन उंगर निकलता है। डैन उंगर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और वो साइमन की लैब में एज अ गार्ड काम करता है। डैन ने अपनी वाइफ की मौत के बाद रिजाइन दे दिया था क्योंकि वो अपने बेटे जैक के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता, पर उसके बेटे जैक को लगता है उसके पिताजी उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते और अपने कंपनी के काम में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। डैन बीगल को घर ले आया है और वो उसे जैक से मिलाता है। बीगल उसे बचाने के लिए डैन का शुक्रिया अदा करता है और उसके जूते चाटने लगता है और इसी वजह से डैन उसे शू साइन नाम दे देता है। अगले दिन डैन काम के लिए निकल जाता है और जैक अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। बीगल अपनी पावर्स को लेके बहुत एक्साइटेड है और वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो कुछ खाने की कोशिश करता है, उस वजह से घर पूरा मेसी हो जाता है। जैक वापस आता है और वो ये सब देख के बहुत गुस्सा होता है और उसको डांटने लगता है। बीगल अब उससे माफ़ी मांगता है और हैरान कर देने वाली बात थी, जैक को लगता है उसके पिताजी आ गए हैं पर वो देखता है कि बीगल उससे माफ़ी मांग रहा था और डॉग ही खुद बोल रहा था। जैक बहुत हैरान हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। फिर वो दोनों पार्क में जाते हैं और वो दोनों एक बेंच में बैठ जाते हैं और बीगल सोच रहा होता है कि जैक उसे कैसे सुन पाता है। और फिर हम एक मॉली नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जैक को उस लड़की पे क्रश है और बीगल को उसके कुत्ते पॉली पर। पता चल जाता है कि बीगल के अंदर बहुत सारी पावर्स है, जैसे सुपर स्पीड, हाई रिफ्लेक्स और बहुत ही तेज सुनने की शक्ति। कोई एक और क्वालिटी बीगल की तब पता चलती है जब मॉली खतरे में होती है और वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। बीगल को ये भी पता चलता है कि वो उड़ भी सकता है पर वो उड़ने की शक्ति की वजह से अभी मरते मरते बचा था क्योंकि वो अपनी उड़ने की शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। सबसे जैक बहुत एक्साइटेड है और बीगल को अफसोस हो रहा है और बीगल जैक को प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वो उसकी पावर के बारे में किसी को ना बताए
और जैक उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी पावर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। डैन के आने से पहले बीगल जैक की मदद करता है घर साफ करने में, और जैक के घर पे कैड आ जाता है और उसके हाथ में एक पोस्टर होता है जिसमें वो बीगल को ढूंढ रहा होता है, और वो जैक से पूछता है कि क्या उसने बीगल को कहीं देखा है, और जैक मना कर देता है कि उसने इस डॉग को कहीं भी नहीं देखा है। तुम्हें पता चलता है कि कैड और साइमन को अंडरग्राउंड में एक जगह मिली है, लेबोरेटरी फिर से बनाने वाले हैं, पर इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने एक बैंक को लूटने का प्लान बनाया है। इसके बाद जैक बीगल यानी शूशाइन से उसकी पावर्स के बारे में बात करता है, और उसी वक्त वो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं और उसमें उन्हें पता चलता है कि कैड एक बैंक में घुस गया है और उसने वहाँ के लोगों को बंधक बना लिया है। जैक शूशाइन को उन लोगों को बचाने के लिए मना लेता है। शूशाइन एक फिश की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और बीगल उन सबको बचा लेता है, और तभी साइमन को पता चलता है कि वो मछली की ड्रेस पहना हुआ डॉगी और कोई नहीं बीगल है। वो कैट को उसे पकड़ने के लिए भेजता है और कैट बड़ी हिम्मत दिखा के वहाँ से भाग जाता है। जैक बहुत खुश हो जाता है कि शूशाइन ने लोगों को बचाना शुरू कर दिया है और उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया है। शूशाइन को उसकी आइडेंटिटी की फिक्र है, और फिर जैक उसे एक कॉलर देता है गिफ्ट में जिसमें उसका नाम शूशाइन है और जैक के घर का एड्रेस है। और स्कूल में जैक शूशाइन को बताता है कि उसकी स्कूल में एक फुटबॉल टीम है। फुटबॉल टीम कभी भी मैच नहीं जीत पाती, इसलिए उसकी टीम को अंडरडॉग कहा जाता है। शूशाइन ये नाम सुनता है और उसे अंडरडॉग नाम बहुत पसंद आता है, इसलिए वो सुपर हीरो के रूप में अपना नाम अंडरडॉग रखता है। जैक उसे उस नाम के साथ एक लाल स्वेटर और एक नीली टोपी देता है। शूशाइन उस शहर का हीरो बन जाता है। वो पॉली को भी अपने साथ डेट पे ले जाना चाहता है, पर वो उसे मना कर देती है। फिर वो पॉली के सामने अंडरडॉग बन के आता है और पॉली उस अंडरडॉग को तुरंत हाँ कर देती है। दूसरी तरफ मॉली अंडरडॉग की पहचान सबके सामने लाना चाहती है। लैब में साइमन को दिखाया जाता है, उसके टेस्ट का कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। वो कैट से कहता है जाओ और शूशाइन का डीएनए लेके आओ, ताकि उसकी डीएनए टेस्ट से पता चल जाए कि वो कौन से केमिकल्स थे जिससे शूशाइन को वो सुपर पावर्स मिली थी। शूशाइन को फंसाने के लिए कैट एक बूढ़ी औरत का भेष लेता है और खुद को एक ऊंची इमारत से गिरा लेता है। शूशाइन उसे बचाने के लिए आ जाता है। उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। तभी कैट चालाकी से शूशाइन को उसके पर्स से बांधने लगता है, पर शूशाइन बहुत चालाक था, उसे उसके बारे में पता लग जाता है। शूशाइन वहां से भाग जाता है, पर उसी भाग दौड़ में कैट के पास उसका कॉलर लग जाता है और उसे उसके एड्रेस का पता चल जाता है। उसके बाद साइमन और कैट जैक के फादर को पकड़ लेते हैं और उसे एक सीक्रेट रूम में रखते हैं। साइमन डैन को धमकी देता है अगर उसने शूशाइन को उसकी हेल्प के लिए नहीं बुलाया तो वो उसे जान से मार देगा। शूशाइन और जैक मॉली से मिलने जा रहे हैं कि शूशाइन को डैन की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैक को इसके बारे में बताता है। फिर दोनों अपने पिता को बचाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो लैब में पहुंचते हैं, साइमन शूशाइन और जैक को पकड़ लेता है। शूशाइन को धमकी देता है अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो सबको मार डालेगा। शूशाइन को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जहां उसकी पावर को कुछ पिल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब एक एंटीडोट भी बना लेता है। वो ये एंटीडोट शूशाइन के अंदर डाल देता है। शूशाइन अब एक नॉर्मल डॉग बन जाता है जिसके अंदर कोई भी पावर नहीं थी, और शूशाइन के पावर से जो 3 गोलियां बनी थी वो उन्हें 3 जर्मन शेपर्ड्स को खिला देता है, और उन जर्मन शेपर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। 3 जर्मन शेपर्ड्स को ये पावरफुल पिल इसलिए खिलाता है ताकि वो मेयर को बता सके कि उसका आइडिया कितना अच्छा था। पर जैक और डैन किसी तरह से खुद को छुड़ा लेते हैं। वो लोगों को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उनको एक चीज़ पता चलती है कि उन डॉग्स की पावर को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, एंटीडोट, और वो एक इंजेक्शन में ये एंटीडोट भर लेते हैं। अब अगला सीन सिटी हॉल का है जहाँ साइमन अपने खूंखार डॉग्स और कैट के साथ एंट्री लेता है और वो मेयर को बंधक बना लेता है, और वो कैट से कहता है कि इस बिल्डिंग में जल्दी से बॉम्ब रख दो।
बॉम्ब का एक्सप्लोजन एक माइंड कंट्रोल ड्रग के साथ है और एक स्टूपिड आइडिया से साइमन दिखाना चाहता था कि उसकी एक्सपेरिमेंट कितने लाजवाब हैं। वो मेयर को नीचा दिखाना चाहता था। सिटी हॉल में बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ मॉली और पॉली भी होती। पॉली कैट को इमारत से बाहर निकलते हुए देखती और मॉली उसका पीछा करने लगती है। कैट को ये पता चल जाता है कि मॉली उसका पीछा कर रही है, तो वो मॉली को भी बॉम्ब के साथ बांध देता है। बाद शूशाइन और जैक सिटी हॉल के पास आते हैं और वहाँ शूशाइन को बॉम्ब की स्मेल आती है। सेकंड तक सोचने के बाद शूशाइन बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। अब वो साइमन को देखता है और उस पे अटैक कर देता है। लड़ते हुए साइमन की जेब फट जाती है और उसमें से पावर की कैप्सूल्स निकलती हैं जो अपना शूशाइन खा लेता है। फिर वो 3 जर्मन शेपर्ड शूशाइन पे अटैक कर देते हैं और अब शूशाइन के पास ही पावर थी और वो उन तीनों को जल्दी से हरा देता है। तभी शूशाइन को मॉली की रोने की आवाज आती है। वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। साइमन नहीं चाहता था कि उसका बॉम्ब किसी भी हालत में डिफ्यूज हो। साइमन भी सुपर पिल खा लेता है। साइमन अपनी नई शक्तियों से शूशाइन का ध्यान भटकाने लगता है। समय जर्मन शेपर्ड्स भी उड़ जाते हैं, पर अब वो साइमन के साथ नहीं थे। जर्मन शेपर्ड्स शूशाइन से कहते हैं कि साइमन उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करता है। शेपर्ड अब साइमन पे ही अटैक कर देते हैं ताकि शूशाइन को मॉली और पॉली को बचाने का टाइम मिल सके। टाइम मॉली और पॉली के पास जाता है और उन दोनों को एक माइंड कंट्रोल पिल देता है। वो उन दोनों को पुलिस को देने को बोलता है। शूशाइन अब बॉम्ब ले लेता है और एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदता है। चाहता था कि बॉम्ब का असर कम से कम हो और ये तरीका काम कर जाता है, पर बॉम्ब की फोर्स की वजह से शूशाइन अंतरिक्ष तक उछल जाता है, बहुत जोरों से नीचे गिरता है और सबको लगता है कि अब शूशाइन मर चुका है, उसके बचने का कोई चांस नहीं है। डैन मेयर से बात करता है। मेयर से खुद को दोबारा से पुलिस की जॉब देने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता था कि साइमन को कैसे रोका जा सकता है। मेयर एग्री हो जाते हैं। डैन बिल्डिंग में वापस जाता है और साइमन को इंजेक्शन लगा देता है और उसकी पावर वापस चली जाती है और साइमन और कैट को अब अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जहाँ पर शूशाइन गिरा हुआ होता है वहाँ जाता है। वो बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि उसने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है। देखते हैं कि शूशाइन अभी भी बेहोशी का नाटक कर रहा है। ही जैक शूशाइन को अपनी आर्म में पकड़ता है। उसे पता चल जाता है शूशाइन जिंदा है और वो बहुत खुश हो जाता है। 3 में दिखाया जाता है अब डैन एज अ पुलिस ऑफिसर काम कर रहा होता है। अगर आपको ऐसी ही मूवी समरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।